नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संझा में आपका स्वागत है। क्या अमेरिका ने भारत को बड़ी मुसीबत में डाल दिया है, या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जिन व्यापारी मित्रों के भरोसे राजनीति को साध रहे थे या सब कुछ अपने मित्र प्रेम में न्यौछावर कर रहे थे, वह अब भारत के लिए बड़ी मुसीबत बनता जा रहा है। क्या अडानी के नाम पर अमेरिका अब भारत को ब्लैकमेल करके अपनी तमाम हित की शर्तें इस देश पर थोप रही है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन शर्तों को मानने मजबूर हैं? ऐसे कई सवाल अब बड़े होने लगे हैं। हालांकि हमने पहले भी इस बात की आशंका जाहिर की थी कि यदि मित्र प्रेम में इस देश की तमाम संपत्तियों को सौंपने की कोशिश हुई और जिस दिन उस बंदे का मूड उखड़ा कि मुझे बिजनेस नहीं करना है और विदेशी कंपनी को बेच दे, तो इस देश का क्या होगा। यह बात हमने अपने कई वीडियो में आपके सामने रखा है, लेकिन सत्ता का अपना चरित्र है और शायद यही वजह है कि जब एनडीटीवी को हथियाने का खेल हुआ था, याद कीजिए आप कि किस तरीके से एनडीटीवी के कर्ज को अडानी ग्रुप खरीद लेता है और एनडीटीवी पर कब्जा कर लेता है। क्या अडानी भी यही खेल में फंस गया है? सवाल भारत की संप्रभुता का भी है, क्योंकि अडानी के पास एयरपोर्ट, बंदरगाह सहित ऐसे कई महत्वपूर्ण ठिकाने हैं जिनके जरिए वह व्यापार कर रहे हैं या उनके कब्जे में है। और यदि उन कब्जे वाली जगह से संबंधित कर्ज को वह बेच दे या कोई कंपनी खरीद ले, बल्कि खरीद चुके हैं। कहा जा रहा है कि बंदरगाह को लेकर अडानी ने जो कर्जा लिया था, उस कर्जा को अमेरिका की एक बड़ी कंपनी ब्लैक होल ने खरीद लिया और वह कभी भी उस कर्जे के एवज में उन स्थानों पर अपनी हुकूमत कर सकता है या कब्जा कर सकता है उन कंपनियों को, अडानी के। लेकिन ये खबर मीडिया से गायब है और यही चिंता का विषय है। कहा जा रहा है कि जिस तरीके से अमेरिकी पैसे से भारत में निवेश किया गया, खासकर रिश्वत दी गई ऊर्जा मंत्रालय को लेकर जो खबरें हैं, और उसे लेकर अडानी के खिलाफ अमेरिका से समन भी जारी हो चुका है। तो क्या अब उस खेल में अमेरिका ने भारत को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया है? क्योंकि खबर एक छोटी सी सामने आई है कि अहमदाबाद जिला कोर्ट में केंद्र सरकार पहुंची और अडानी को अमेरिकी समन सौंपने के लिए कहा है। केंद्र सरकार ने गुजरात में अहमदाबाद जिला अदालत से अनुरोध किया है कि वह कारोबारी गौतम अडानी को कथित प्रतिभूति धोखाधड़ी और $265 मिलियन की रिश्वत मामले में अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग से जारी समन को सौंपे। वकीलों के मुताबिक यह समन 1965 के तहत जो हैक संधि हुई थी उसके तहत जारी किया गया है और इस संधि के तहत प्रतिवादियों को सीधे दस्तावेज नहीं सौंपा जा सकता। समन मिलने पर अडानी या उनके वकील को अमेरिका में इस मामले में पेश होना होगा और कहा जा रहा है कि यदि अदालत के जरिए यह समन अडानी को मिलेगा
तो उन्हें पेश होना पड़ेगा। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर कई तरह की चर्चा, कभी कहा गया कि अब पुराना कानून हटा दिया गया, लेकिन समन अब जारी हो चुका है गौतम अडानी के नाम। कहा जा रहा है कि एलन मस्क के साथ जिस तरीके से समझौते हुए हैं एयरटेल और जियो का, वह भी इसी कड़ी का हिस्सा है। और ऐसे में जब इंटरनेट के बगैर कुछ भी नहीं चलना है और उस पर यदि एलन मस्क का कब्जा है, तो क्या यह अमेरिका का कब्जा नहीं माना जाना चाहिए? हालांकि अडानी को लेकर जितने भी सवाल उठे, उसे केंद्र की मोदी सत्ता ने खारिज कर दी। चाहे सेबी का मामला हो या हिडनबर्ग का मामला हो या दूसरे और मामले हो, चाहे धरावी का मामला हो, जिस तरीके से अडानी पर पलक पावड़े बिछाए गए और उसके बाद जिस तरीके से अब अडानी अमेरिका के चंगुल में फंसते नजर आ रहा है, तो क्या आने वाले दिनों में यह भारत के लिए एक बड़ा खतरा नहीं बन जाएगा? धन्यवाद।